प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कम अगर फूल है, बहुत ही ज्यादा। माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पोस्ट बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के फूल को शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी कामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सब तो उपाय आप कैसे करेंगे, चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 11 फूल तोड़कर लाने और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 11 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझाया। तो अगर आप 11 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 11 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 11 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है, एक दीपक जलाना है। दीपक आपक घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 11 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएं, उससे पहले आपको माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को यह माला कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्थ्य के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करे हैं तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्थ्य रखने हैं। और अगर 11 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 11 ही चावल के दाने आपको स्वास्थ्य पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक डालेंगे तब भी आपको और महालक्ष्मी नमः का जाप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी, वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर, उस माला पर आपको वह सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद दोस्तों, आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में दोस्तों।
आपको बता, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते, मगर आप 8 बजे से 9 बजे के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया, 5 में लगातार जो शुक्रवार पड़ेंगे 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 11 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार ही लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5 अब शुक्रवार होगा उस 5 शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्र वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तब तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वां शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है ना? इस बात को पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, यह तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा वक्त से आपकी समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर कर लेना, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतोष, सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है। कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है यह एक छोटा सा उपाय। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। क्यों? क्योंकि यह आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल। ठीक है ना? हम आपको फिर से बता देते हैं कि सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है। और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं।
गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। और उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं, वह दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो। दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार, ठीक है ना। जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वां सोमवार आपको लगातार करना है। बीच में गैप नहीं करना है आपको, ठीक है ना, गैप नहीं देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 बजे से 10 बजे के बीच किया है, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इन छोटे सरल उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय असर करते हैं। भक्तों, घर के मंदिर में जो 1 लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें? घर के मंदिर में जो लोटा होता है वह कैसा होना चाहिए? पीतल का या तांबे का? और उसमें रखा गया जल आखिर कैसे उपयोग करें? कई लोग इस जल को लेकर बड़ी भूल कर बैठते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। ऐसी गलती आप कभी ना करें, नहीं तो जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। घर के मंदिर में जल का लोटा किसी भी हालत में गलत तरीके से नहीं रखना चाहिए। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि घर में दीपक किस सामग्री का होना चाहिए। तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का, कांच का या फिर मिट्टी का। कुछ लोग गलत धातु का दीपक रखते हैं जिससे घर में नकारात्मक असर पड़ता है। हम खुद भी एक खास धातु का दीपक नहीं रखते। अब दीपक की बाती को लेकर भी भ्रम होता है कि वह कच्चे कलावे से बनाएं, रुई से बनाएं या फिर सूती कलावे से। कई लोग यहां भारी गलती कर बैठते हैं और इसका असर पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष और आर्थिक तंगी के रूप में सामने आता है। भक्तों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन कृपया मां लक्ष्मी का अपमान मत करिए इस वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसीलिए इस कार्यविधि को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा लाभ मिल सके। अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और समय की। बहुत से लोगों ने पूछा है कि यह कब और कैसे करना चाहिए। क्या इसे करने से पहले स्नान आवश्यक है या बिना स्नान के भी कर सकते हैं? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़के या उसके बाद? एक और सवाल यह भी है कि मासिक धर्म के दौरान क्या हम घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपक रख सकते हैं? और घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उसका सही उपयोग क्या हो? क्या इसे भोजन में उपयोग किया जा सकता है या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं? इस जल को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए, यह जानना जरूरी है। और एक जरूरी सवाल यह भी है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की ओर छिड़कना चाहिए या बाहर की ओर? इसके बारे में कई लोग भ्रम में भी रहते हैं, लेकिन आज यह संदेह भी दूर हो जाएगा। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से जुड़ा हुआ आपका अगला सवाल यह है कि बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं, कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं या फिर एक ही कमरे में रहते हैं। तो ऐसे में वे लोग मुख्य द्वार पर दीपदान कैसे करें? जल कहां छिड़के? क्या जिस जगह से घर में प्रवेश होता है उसी को मुखारा मानकर वहां यह उपाय करें? तो आज की यह वीडियो पूरी तरह से आपके इन्हीं सवालों पर आधारित है। अब बात करते हैं जल छिड़कने के सही समय और विधि की। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहते हैं तो इसका सही तरीका यह है कि एक दिन पहले रात को सोने से पहले
आप किसी भी बर्तन में, चाहे वह तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो या चांदी का, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और फिर ऊपर से शुद्ध जल भर लीजिए। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो केवल शुद्ध जल भी